नमस्ते बिटिया, सदा खुश रहो। I am Dr. Hemant Vyas, Associate Professor and Head of Department of Surgery, Faculty of Homeopathic Science, Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. In today's session, I am going to introduce you with some surgical instruments. Many students are having difficulty in writing the spottings or describe the instrument during spotting. So that's why I have prepared this video, so that students can easily perform or easily demonstrate the surgical instrument while viva, and they can easily write the instrument during their spottings. So let's begin. इंट्रोडक्शन टू सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। देखिए स्टूडेंट, जैसे जनरल सर्जरी हो, ऑप्थेल्मोलॉजी हो, ईएनटी, ऑर्थोपेडिक या ऑब्स्टेटिक्स या गायनेकोलॉजी हो, इन सब के अंदर जब सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं तो वो सर्टेन कैटेगरीज के अंदर हम उसको डिवाइड करते हैं, और ये कैटेगरीज होती हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें सबसे पहले हमने डिवाइड किया है कैटेगरीज जैसे होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट, कटिंग इंस्ट्रूमेंट, रिट्रैक्टर, डिसेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट और क्लैंप। ऐसे कुछ सेक्शंस के अंदर हम जो है इंस्ट्रूमेंट को डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले इसमें होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट। होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, जैसे कि नीडल होल्डर है, हीमोस्टैट है, स्वैब होल्डिंग फोर्सेप है, टिश्यू होल्डिंग फोर्सेप। तो ज़्यादा करके फोर्सेप्स जो होते हैं ये होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर डिवाइड किए जाते हैं। उसके बाद में कटिंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हम जनरली यूज करते हैं, जैसे कि सीजर्स हैं, सर्जिकल सीजर्स या सर्जिकल ब्लेड्स हैं, स्कैल्पेल है, ये सारे कटिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर डिवाइड होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है रिट्रैक्टर्स। इनका एग्जांपल है मॉरिस रिट्रैक्टर, डेविड्स रिट्रैक्टर एटसेट्रा। इनको जब हम सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं तो हम कुछ टिश्यूज़ को अगर हम सेपरेट करना चाहते हैं या अलग से रखना चाहते हैं तो हम उसको रिट्रैक्ट करके रखना चाहते हैं तो हम उसको रिट्रैक्टर्स यूज़ करते हैं उस समय। उसके बाद में डिसेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज़ होते हैं, जैसे कि डिसेक्टिंग फोर्सेप और लेज फोर्सेप। इनको वुंड को डिसेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद में क्लैंप्स भी हम सर्जरी के दौरान यूज़ करते हैं, जिसके एग्जांपल है बुलडॉग वेस्कुलर क्लैंप, डोएंस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल क्लैंप और पेयर्स क्रशिंग क्लैंप। क्लैंप का यूज़ होता है जनरली किसी भी इंस्ट्रूमेंट को ब्लॉक करके रखने के लिए, या किसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को ऑक्लूड अगर करके रखना है तो हम क्लैंप का यूज़ उसमें करते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कुछ जनरल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनके पार्ट्स क्या होते हैं। ये वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके अंदर जो पार्ट्स हैं उनके वो कॉमन होते हैं। तो उन पार्ट के बारे में और उनका जनरल फंक्शन क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो लॉन्ग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके अंदर होती है टिप। So the tip is terminal part of blade which may be either sharp or blunt, depends on the purpose for which it is commonly used। तो पहले हम एक डायग्राम देखेंगे जिसके अंदर हमने पार्ट्स को डिफाइन किया हुआ है। ओके, सबसे ऊपर का पार्ट जो है इसको हम टिप कहते हैं। उसके बाद में होल्ड करने वाली जो चीज़ें इनको ब्लेड, उसके बाद आता है जॉइंट, शाफ्ट, फिंगर बोज, और यहाँ पे एक पार्ट है जिसको कहते हैं रैचेट या फिर कैच। अब इनके डिस्क्रिप्शन के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले था टिप। टिप इज अ टर्मिनल पार्ट ऑफ ब्लेड विच मे बी आइदर शार्प और ब्लंट एंड डिपेंड्स ऑन पर्पस फॉर विच इट इज कॉमनली यूज्ड। उसके बाद नेक्स्ट आता है blades is the part between the joint and the tip of the instrument. The blades are of different varieties. The blades may be straight or curved and designed as per the use of the instrument. उसके बाद में आता है जॉइंट। जनरली सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में दो तरीके के जॉइंट्स होते हैं। एक होता है इसमें पाइवोट टाइप ऑफ जॉइंट जो जनरली सीजर्स के अंदर दिया हुआ होता है। एक होता है इसके अंदर बॉक्स टाइप ऑफ जॉइंट जैसे कि फोर्सेप के अंदर दिए हुए होते हैं।
नेक्स्ट पार्ट है शाफ्ट. इट इज अ पार्ट बिटवीन कैच एंड द जॉइंट. शाफ्ट और हैंडल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड नेसेसरी लेंथ टू द इंस्ट्रूमेंट. नेक्स्ट पार्ट होता है फिंगर बोज. अ टिपिकल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैज 2 फिंगर बोज फॉर होल्डिंग द इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली. उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट होता है कैच या रैचेट. जैसे कि हमने अभी बताया था, द ब्लेड्स रिमेन क्लोज टिल द कैच इज रिलीज्ड. यानी कि अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट को हमको हैंड्स फ्री करना है या किसी टिश्यू को अगर पकड़ के रखना है सर्जरी के दौरान और लॉन्ग टाइम तक, तो हमने यहाँ से उस इंस्ट्रूमेंट को पकड़ लिया ब्लेड से और इस कैच को क्लोज कर दिया. क्लोज करते ही हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है ये एज इट इज पोजीशन में रहेगा और इसको हम छोड़ के हमारा दूसरा इंस्ट्रूमेंट को होल्ड कर सकते हैं. सो catch is very useful part. The blades remain closed till the catch is released. It makes the instrument self-holding for the tissue held between the blades. Ratchet is meant for the tight holding of the tissue without slipping. Depending upon purpose of holding the tissue, the surgical instrument can be locked at its first, second, third or fourth catch. In some instrument it may not be present, like Cheadle forceps, scissors, sinus forceps, etc., where free movement of the instrument is required. तो ये हमारे इंस्ट्रूमेंट के कॉमन पार्ट्स हैं. उसके बाद में हम देखते हैं टेक्निक ऑफ होल्डिंग अ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैविंग फिंगर बोज. तो फिंगर बोज वाले इंस्ट्रूमेंट्स को हम किस तरीके से पकड़ते हैं, पहले हम एक डायग्राम देख लेते हैं जिससे कि हमको आइडिया आ जाएगा. इसमें राइट और रॉन्ग मेथड दोनों ही हमने शो करे हैं. अगर हम डायग्राम फर्स्ट को देखें तो इसके अंदर हमें स्टेबिलिटी मिलती है. किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करने के लिए स्टेबिलिटी जरूरत होती है, जबकि सेकंड पार्ट के अंदर मोबिलिटी ज़्यादा है लेकिन स्टेबिलिटी इसमें सैक्रिफाइस हो रही है. देखते हैं व्हाट इज द करेक्ट टेक्निक ऑफ होल्डिंग अ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैविंग फिंगर बोज. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लेस थंब in one of the finger bows and ring finger into another one. Put middle finger on catch while index finger has to be rested over the length of the shaft. Tip of the instrument directed downward while working with most of the instrument. जैसे कि हम इसमें देख पा रहे हैं, जो डायग्राम 1 है, दिस इज द करेक्ट मेथड ऑफ होल्डिंग एनी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैविंग फिंगर बोज. So that's it from the today's presentation. Hope you like this presentation. This session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University Jaipur. If you have any queries, please inform and please comment in the comment box. I will try to resolve it. Thank you very much.